जिसने अनेकों यातनाएं सहते हुए दुनिया को सूक्ष्मता से देखना सिखाया। अंत में उसी की आंखें चली गई, जिसका नाम है गैलीलियो। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में गैलीलियो के जीवन व उनके संघर्षों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसने सामाजिक, न्यायिक व शारीरिक यातनाएं व तमाम बंधनों के बावजूद जो हमें दे गए, आज पूरी दुनिया याद करती है। गैलीलियो का जन्म इटली के पिसा में सन 1564 ईस्वी में हुआ था। गैलीलियो के पिता एक संगीतकार थे। गिटार में लगे हुए धागे से आती हुई आवाज के बारे में रिसर्च करते हुए पिता का यह गुण गैलीलियो को भी मिला। काफी उत्साही बालक होने के कारण आसपास की हर चीज को खोजने और परखने में उनकी काफी दिलचस्पी रहती थी। गैलीलियो को ऐसा करते हुए देख उनके पिता ये जानते थे कि गैलीलियो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उन्हें यह कतई आभास नहीं था कि वह एक दिन दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक होगा। गैलीलियो की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही हुई। घर पर ही एक शिक्षक उन्हें पढ़ाने आते थे। गैलीलियो की रुचि चित्रकारी, कविता और गणित में ज्यादा थी। जब वह 10 वर्ष के थे, उनका परिवार नजदीक के फ्लोरेंस नामक शहर में जाकर रहने लगा। वहाँ गैलीलियो एक मठ में चलने वाले स्कूल में जाने लगे, लेकिन वहाँ के वातावरण के अनुसार गैलीलियो का रुझान साधु जीवन की ओर होने लगा। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि गैलीलियो साधु बने। गैलीलियो को मठ से बाहर निकाल दिए। गैलीलियो का जन्म एक साधारण परिवार में होने के कारण बड़े होने पर हम सब की तरह उन्हें भी अपनी आजीविका की चिंता होने लगी, और उनके पिता चाहते थे कि गैलीलियो पीसा विश्वविद्यालय जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करे और डॉक्टर बन जाए। लेकिन गैलीलियो को डॉक्टरी पेशे से नफरत थी। फिर भी पिता के कहे अनुसार पीसा में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे। पीसा में रहने के दौरान गैलीलियो जब 18 साल के थे, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज वहीं के गिरजाघर में की। गिरजाघर का पुजारी उपदेश दे रहा था। उसे सुनने के बजाय गैलीलियो लंबी जंजीर के सहारे छत से लटके हुए लालटेन नुमा झूमर को बड़े गौर से देख रहे थे। झूमर हवा में झूल रहा था। उसके दोलन शुरू में बड़े थे और फिर छोटे होते गए, लेकिन दोलन चाहे छोटे हो या बड़े, बराबर समय में हो रहे थे। गैलीलियो ने अपनी नब्ज की धड़कन की मदद से झूमर के दोलन काल की गणना की। जल्दी ही उन्हें अपनी इस खोज की अहमियत का अंदाजा हो गया। कई वर्षों बाद उन्होंने अपनी इस खोज की मदद से एक पेंडुलम घड़ी को डिजाइन किया। डॉक्टरी की पढ़ाई में मन न लगने के कारण उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी। वह फ्लोरेंस वापस लौट आए और गणित पढ़ने लगे, लेकिन अब भी वह बेरोजगार रहकर ही जीवन जी रहे थे, और अगले 5 साल तक घर पर ही पढ़ने लिखने और प्रयोग करने में बिताए। इस दौरान अनेक प्रतिभाशाली लोगों से उनकी दोस्ती हो गई। वह एक आकर्षक नौजवान थे और हर कोई उन्हें पसंद करता था। आखिरकार अपने एक मित्र की मदद से गैलीलियो को पीसा विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाने का काम मिल गया। गैलीलियो वहां भी अपने आप को रोक न सके। पूर्व में पढ़ाने वाले सभी प्रोफेसरों को गलत चीजें पढ़ाया करते थे, कहकर मजाक उड़ाया करते थे। उन दिनों लोग सदियों पुरानी मान्यताओं को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते थे, लेकिन गैलीलियो मानते थे कि किसी मान्यता को स्वीकार करने से पहले उसे प्रयोगों से सत्यापित कर लेना चाहिए। एक बार अपनी बात को सिद्ध करने के लिए गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से एक प्रयोग किया। पीसा में एक झुकी हुई मीनार हुआ करती थी। वह मीनार आज भी वहां है। मीनार के शिखर से गैलीलियो ने अलग अलग भार की दो वस्तुओं को एक साथ गिराया। पुरानी मान्यता के अनुसार ज्यादा भार वाली वस्तु को जमीन पर पहले पहुंचना चाहिए, लेकिन गैलीलियो का विचार था कि वैक्यूम यानी निर्वात में दोनों एक साथ जमीन पर आएगी। वही सही भी हुआ। पीसा के प्रोफेसर, विद्यार्थी और लोग उनके इस प्रयोग से चकित रह गए। ऐसा करते हुए पीसा में गैलीलियो ने बहुतों के साथ दुश्मनी मोल ले ली। इसलिए 3 साल के बाद गैलीलियो अपने गृहनगर को छोड़कर पडुआ के विश्वविद्यालय में रहने चले गए। पडुआ के लोग नए विचारों को स्वीकार करने के मामले में पीसा के लोगों से ज्यादा उदार थे। इसलिए एक प्रोफेसर के रूप में गैलीलियो ने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ वे बस गए और उन्होंने अपना परिवार भी बढ़ाया और वैज्ञानिक उपकरण बनाने की एक वर्कशॉप भी खड़ी की। जल्दी ही इन उपकरणों के कारण उनकी ख्याति फैलने लगी। विश्वविद्यालय में गैलीलियो गणित और खगोल शास्त्र पढ़ाया करते थे। उस समय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो बात बाइबल में लिखी होती थी, उसी को सब लोग सच मानते थे। उन्होंने सूर्य और पृथ्वी की अंतरिक्ष में गतियों के बारे में बाइबल में लिखी बातों पर सवाल उठाने शुरू किए। बाइबल के अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष का केंद्र है।
तथा सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन गैलीलियो के जन्म से 20 वर्ष पहले जन्मे कापरनिकस ने एक अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो भी मानते थे कि कापरनिकस सही थे। 1604 में एक तारे के विस्फोट से आकाश चमक उठा था। इस घटना ने खगोल विज्ञान में गैलीलियो की दिलचस्पी और बढ़ा दी। 1609 में कुछ ऐसा हुआ जिसने गैलीलियो के जीवन को बड़े नाटकीय ढंग से बदल दिया। उन्हें पता चला कि डच निर्माताओं ने दूरबीन बनाने की तरकीब खोज निकाली है। तब गैलीलियो ने अपनी खुद की दूरबीन बनाने का निश्चय किया। जल्दी ही उन्होंने डच निर्माताओं से अच्छी दूरबीन बना डाली। इसके बाद उनकी कामयाबी ने उनको मशहूर कर दिया। टेलीस्कोप से सबसे पहले गैलीलियो ने जिस चीज को देखा था वह था चंद्रमा, और सामान्य से 30 गुना बड़ा दिखाई देने पर उन्हें हैरत में डाल दिया। सदियों से लोग समझते थे कि चंद्रमा की सतह पूरी तरह चिकनी है। दूरबीन से देखने पर गैलीलियो को उसमें मौजूद विशालकाय गड्ढे और पहाड़ दिखाई दिए। इसके बाद वे तारों और ग्रहों का भी अवलोकन किए। मशहूर होने के बाद भी गैलीलियो जिस तरह अपनी बात रखते थे, उससे लोग अक्सर नाराज हो जाया करते थे। वह जो सोचते थे उसे बोल देते थे और उसके बाद यह देखने का समय नहीं होता था कि कौन उनसे नाराज था। अंत होते-होते गैलीलियो के लिए स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थीं। 1614 में चर्च के एक पादरी ने उनकी और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने के उनके विचार की कड़ी भर्त्सना की, क्योंकि ये बात बाइबिल में लिखी गई बात से मैच नहीं खाता था। गैलीलियो के दोस्त परिस्थिति की गंभीरता को समझते थे। उन्होंने उनसे खामोश रहने और आगे न आने का आग्रह किया। गैलीलियो इस बात से इतने परेशान हुए कि बीमार पड़ गए। इसके बावजूद वह दोस्तों की सलाह मानने को राजी नहीं हुए। अपने नजरिए पर बहस करने का पक्का इरादा कर वह रोम चले गए। अब चर्च के अधिकारियों को तय करना था कि उनके साथ क्या किया जाए। चर्च के अधिकारियों ने घोषणा की कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन गैलीलियो का यह विश्वास कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, चर्च के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध माने जाने लगा। गैलीलियो को चर्च के एक वरिष्ठ सदस्य कार्डिनल वेल्लारमाइन ने तलब किया। उन्हें एक कड़ा भाषण सुनाया गया और वहां से निकल जाने और खामोश रहने की चेतावनी दी गई। निराश होकर गैलीलियो फ्लोरेंस लौट आए। 8 साल बाद चर्च के उस पोप की मृत्यु हो गई। नया पोप गैलीलियो का पुराना मित्र था। गैलीलियो को उम्मीद थी कि नया पोप उन्हें कापरनिकस के सिद्धांत पर चर्चा करने की परमिशन देगा। वह पोप से मिलने गए और इस बात से बहुत खुश हुए कि उन्हें एक शर्त के साथ किताब लिखने की परमिशन मिल गई। उन्हें यह नहीं कहना था कि पृथ्वी वास्तव में सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्हें यह भी कहना था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता प्रतीत होता है। गैलीलियो समझ गए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए उन्होंने ये शर्तें मान ली। उन्होंने सचमुच गजब की किताब लिखी और पोप की चेतावनियों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। गैलीलियो के दुश्मनों को मौका मिल गया। उन्होंने पोप को समझाया गैलीलियो उनका मजाक उड़ा रहा है। पोप बहुत नाराज हुआ और उसने आदेश दिया कि गैलीलियो को रोम लाकर उस पर चर्च की कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। यह बहुत बड़ा धक्का था। उस समय गैलीलियो 68 वर्ष के थे और बीमार थे। वह जानते थे कि अगर मुकदमा बिगड़ गया तो उन्हें दंड दी जा सकती है या जेल में भी डाला जा सकता है। गैलीलियो ने प्रार्थना की कि वह बहुत बीमार होने के कारण वह रोम नहीं आ सकता, लेकिन पोप इतना नाराज हो चुका था कि उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। जब गैलीलियो की तबीयत में थोड़ा सुधार आया तो टास्कनी के बड़े ड्यूक ने उनके लिए आरामदेह यात्रा और रोम में रहने का इंतजाम किया। गैलीलियो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे लोग उनके खिलाफ क्यों हैं। वह जेल या उससे भी बुरी सजा की कल्पना से डरे हुए थे, लेकिन इससे निकलने का एक रास्ता बाकी था। कोर्ट में गैलीलियो अपना बचाव करने के लिए दिल पर पत्थर रखकर इन शब्दों को दोहराने के लिए राजी हो गए कि वह यह नहीं मानते कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बाद में वह अपनी सजा सुनने के लिए दोबारा कोर्ट पहुंचे। उन्हें वहां सफेद कपड़े पहनकर जाना था ताकि यह मालूम हो सके कि वे चर्च का अपमान करने के लिए शर्मिंदा है।
फैसले के वक्त वे घुटनों के बल बैठकर सजा सुनते रहे। अंत में गैलीलियो को वास्तविक जेल की सजा तो नहीं हुई, लेकिन उन्हें फ्लोरेंस के बाहर उनके घर के भीतर नजरबंद रहने की सजा दी गई। उन्हें चुपचाप वहीं बने रहने की सख्त आदेश थे। उनकी किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कोर्ट से विशेष परमिशन लेकर ही कोई उनसे मिल सकता था। बावजूद भी विज्ञान के बारे में सोचने से गैलीलियो को कोई रोक नहीं पाया। उनकी कल्पनाशीलता और अपने आसपास के संसार को जानने की जिज्ञासा पहले की तरह ही सशक्त सजा के बाद भी थी। वे 70 वर्ष से ज्यादा आयु के थे, फिर भी उन्होंने वस्तुओं की गति के ऊपर एक नई व महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। उनके एक दोस्त ने इसे छुपाकर हॉलैंड पहुंचा दिया ताकि वह छप सके, लेकिन फिर भी उनकी फंसने की बारी आई तो झूठ बोल दिया कि उन्हें नहीं पता कि यह किताब कैसे बाहर चली गई और फंसने से बच गए। दुर्भाग्य से अपने मृत्यु के 4 साल पहले ही गैलीलियो की आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली गई और अंधे हो गए। तब भी उन्होंने नई चीजों के बारे में सोचना बंद नहीं किया। अंत वह अपने अंत में वह अपने पुत्र और दोस्तों की मदद से काम करते रहे और अपने 78वें जन्मदिन के 1 महीना पहले उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो ने सामाजिक, न्यायिक और शारीरिक यातनाएं झेलने के बाद भी जो कह गए, वह पूरी दुनिया आज मानने को मजबूर हुई और उनकी 3 उंगली और एक दांत को भी यादगार बनाया गया। आज भी म्यूजियम में रखी उनकी उंगली मानो रोम के चर्च की ओर इशारा कर रही हो। फिर उनके खिलाफ हुई यातनाओं का क्या? यही कारण है कि आज भी गैलीलियो की 10 फीट ऊंची कुर्सी को सुरक्षित रखा गया है और मृत्यु के लगभग 350 साल बाद उनकी सभी किताबों को पब्लिश करा दिया गया। फिर चर्च को भी मानना पड़ा कि गैलीलियो के साथ उस समय गलत हुआ था। कैसी लगी आपको गैलीलियो के बारे में हमारा प्रयास? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।